बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूं हमज़ा और आप देख रहे हैं स्किल सीखो ब्रो यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो है, इसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि हमारी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जो है वो तीसरी आज क्लास है और इसमें मैं आपको सिखाने वाला हूं कीबोर्ड के ज़रिए एक्सेल वर्ड को एक्सेस करने का पूरा तरीका। किस तरह से जो है आप कंट्रोल कीज़ को इस्तेमाल करके अपने वर्ड को यूज़ कर सकते हैं और बहुत सारा टाइम बचा सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन पर क्लिक करें और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। यार, बेल आइकन का दबाने का फ़ायदा ये होता है कि जब आप ये जो नई वीडियोस आती हैं ना, तो आपको पता चल जाता है कि इस बंदे ने ये वीडियो अपलोड किया, तो आप इजीली देख सकते हैं और आपको पता चल जाता है कि कौन सी स्किल सिखा रहा है, तो आप सीख सकते हैं। जो बहुत सारी वीडियोस की रिक्वेस्ट आ रही थी कि यार आप दूसरी वीडियोस पर बनाना शुरू हो गए, इसकी सीरीज़ आपने अधूरी छोड़ दिया, तो इसलिए मैं आपको जो है ये सीरीज़ कंप्लीट करके सिखाने वाला हूँ किस तरह से आप जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड को जो है एक्सेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पर कोई वर्ड लिख लेते हैं जो हमने यहाँ पर यूज़ करना है। तो मैं यहाँ पर जो है अपने चैनल का नाम लिख लेता हूँ। तो उसके बाद ये हमारे पास अब नाम आ गया। अब हमने सबसे पहले जो है कंट्रोल से शुरू करना है। तो कंट्रोल ए किस लिए यूज़ होता है, हम कंट्रोल ए से शुरू करेंगे। कंट्रोल ए होता है सिलेक्ट ऑल करने के लिए। सिलेक्ट ऑल से बनता है ए से ऑल, ठीक हो गया। कंट्रोल से कंट्रोल को हमने प्रेस करना है, उसके बाद ए पर प्रेस करना है, तो कंट्रोल ऑल। इस तरह से जो है हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा और हमारा तमाम पैराग्राफ जितना भी लिखा होगा ये सिलेक्ट हो जाएगा। तो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ सके। अगर आप मोबाइल पर देख रहे हैं तो आपको पता चल सके कि ये क्या कर रहा है। तो ये तो हमारा हो गया कंट्रोल ए। अब हम चलते हैं कंट्रोल बी की जानिब। तो सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि कंट्रोल ए जो है ये आपको वर्ड में इस तरह से आप नहीं सिलेक्ट कर सकते, तो उसका थोड़ा एक्सेल में आप नहीं सिलेक्ट कर सकते, उसका थोड़ा और मसला होता है, वो मैं आपको एक्सेल सीरीज़ में बताऊंगा। तो इंशाल्लाह जो है ये आपकी जो है ये सीरीज़ है वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप किसी वेब पेज पर जाते हैं, वेब पेज पर अगर आप जाकर जो है वहाँ पर कुछ सर्च करते हैं ना, तो आप अगर आप कंट्रोल ए सिलेक्ट करते हैं तो ये देखें ये सारा सिलेक्ट हो गया है। तो यहाँ पर जो है आपका सारा कुछ सिलेक्ट हो जाता है। ये देखें, अब फ़र्ज़ करें मैं ये देखें ये सारा कुछ सिलेक्ट हो गया और यहाँ पर जो है आप यहाँ से सही तरीके से कॉपी नहीं कर सकते और ना ही सही तरीके से ये पेस्ट होगा दूसरी का। पर ये जो वर्ड है ना, आप यहाँ पर क्लिक करिए, इसका एरिया है ना जो, ये सिर्फ इसी से कॉपी होगा जितना आपने किया होगा। तो ये तो थी हमारी कंट्रोल ए की। अब हम चलते हैं कंट्रोल बी की तरफ। कंट्रोल बी क्यों यूज़ होता है? तो कंट्रोल बी बेसिकली इसको बोलते हैं बोल्ड। तो इसको बी हम जब दबाते हैं तो कंट्रोल बी जब दबाने से जो है जो टेक्स्ट हमने लिखा होता है वो बोल्ड हो जाता है, यानी कि थोड़ा मोटा हो जाता है। तो अगर आप इसको मैनुअली करना चाहें तो जो है आप ये सामने जो बी होता है आप यहाँ पर इस पर ओके प्रेस करके जो है दबा सकते हैं, और अगर आप ऑल सिलेक्ट करना चाहें तो माउस से पकड़ कर सकते हैं। तो ये तो हो गए हमारे ए और बी। अब हम चलते हैं कंट्रोल सी की जानिब। कंट्रोल सी क्या है और इसको कैसे करते हैं, अब मैं इसको आपको हर चीज़ के दो दो तीन तीन मेथड बताऊंगा ताकि आपको इजीली आप जो काम कर सकें वो कर सकें। कुछ बंदे होते हैं जो कीबोर्ड की तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं देते, तो मैं उनसे कहूँगा यार आप सीखो। कीबोर्ड इंसान की ज़िंदगी का आधा हिस्सा जो है ना, आपका आधा टाइम ज़ाया होने से बचा देता है। ये तकरीबन सारा काम होता है कीबोर्ड से। आप एक्सेल, वर्ड और पावर पॉइंट वगैरह को ना, पावर पॉइंट तो थोड़ा बहुत माउस इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन एक्सेल और वर्ड को मैंने कंप्लीट जो है इसके ज़रिए कीबोर्ड के ज़रिए कवर कर देखा है, ये हो जाता है। ठीक हो गया। उसके बाद हम चलते हैं कंट्रोल सी की जानिब। कंट्रोल सी प्रेस करने से जो है ये कॉपी हो गया। अब हम मैं फ़र्ज़ करें कि यहाँ पर इसको पेस्ट करता हूँ अगर, तो ये आप चेक करें कि ये हमारा कॉपी हो चुका है। अब ये देखें ठीक हो गया। अब मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। तो कंट्रोल सी जो है अगर आप करना चाहें तो आप कंट्रोल सी की बजाय यहाँ पर कॉपी कर सकते हैं। ये अगर मैनुअली करना चाहें तो ये देखें ये आप कॉपी करेंगे, ये कॉपी हो गया। अगर आप इस तरह से भी नहीं करना चाहते, माउस से करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपने कॉपी कर लेना, ये कॉपी हो गया। ये तो था हमारा कंट्रोल सी। अगर आप किसी वेब पेज पर भी जाकर कॉपी करते हैं तो आप ये सिंपली यहाँ पर कंट्रोल सी करना है, उसको जो है सिलेक्ट करके जहाँ तक आप सिलेक्ट करेंगे आपकी सिलेक्शन का वो कॉपी हो जाएगा। किसी किसी वेबसाइट पर सिक्योरिटी लगी होती है जैसे फाइवर वगैरह पर, वहाँ पर आप कॉपी कुछ नहीं कर सकते। कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर टेस्ट वगैरह देना होता है, वहाँ से वो कॉपी प्रोटेक्टेड एक्सटेंशन लगा देते हैं जो सिर्फ एप्लीकेशन में ही
डेवलपमेंट के वक्त लगा देते हैं, जिनको हम बाईपास नहीं कर सकते तो वहाँ से कॉपी नहीं होता। अदरवाइज़ हर वेबसाइट से कॉपी अलाउ होता है, तो वहाँ पर आप कॉपी कर सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं डी की तरफ। अब कंट्रोल डी का क्या काम है? अब कंट्रोल डी का बहुत ही जो है ये सिंपल काम है। यहाँ पर आपकी फ़ॉन्ट सेटिंग होगी, सारी फ़ॉन्ट सेटिंग होगी कि आपने यहाँ पर कैसे करने हैं। आइए देखें, अब ये फ़ॉन्ट है कैलिबरी बॉडी, आप यहाँ पर इसको चेंज कर सकते हैं। इसको ओके करेंगे, ये आपका इस तरह से हो जाएगा। अब फिर से आप कंट्रोल डी दबाएं, यहाँ पर आप बोल्ड है, यहाँ पर साइज़ बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सारे इफ़ेक्ट वगैरह मिल जाएंगे। ये देखें, ये आप नीचे से चेक करें, आपको सारे मिल जाएंगे। डबल लाइन, सुपर स्क्रिप्ट, और ये देखें ये आपको सारे मिल जाएंगे, आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है आपने इसको यूज़ करना है। तो ये तो हमारा हो गया कंट्रोल डी। तो फ्रेंड्स, ई के बाद जो है कंट्रोल डी जो है वो बहुत सारी जगहों पर मुख्तलिफ जो है इस्तेमाल होता है कामों के लिए, जिसकी वजह से मैं आपको बताता चलूँ। फ़र्ज़ करें कि अगर आपने यहाँ पर मेरे पास है गूगल खुला हुआ है, तो अगर आप इस ब्राउज़र में अगर कुछ करते हैं ना कंट्रोल डी से, तो वो बुक मार्क हो जाता है, यानी कि बुक मार्क हो जाता है। आप यहाँ पर आपकी बुक मार्क लिस्ट में आ जाएगा। ये जो ऊपर बुक मार्क मैंने किए हुए हैं, इस तरह से बुक मार्क हो जाएगा। तो एक्सेल में और तरह से होता है, वर्ड में सिर्फ और सिर्फ ना कंट्रोल डी इसी काम के लिए, फ़ॉन्ट के लिए इस्तेमाल होता है। जो मैंने आपको बताया, यहाँ पर आप फ़ॉन्ट कलर सारा कुछ चेंज कर सकते हैं, सब कुछ चेंज कर सकते हैं यहाँ पर। तो उसके बाद जो है हम आते हैं कंट्रोल ई पर। तो ई का जो मकसद है वो है अलाइनमेंट। अब ये देखें, ये मैंने लिखा है स्किल सीखो प्रो, लेकिन ये इस साइड से ज़्यादा इस साइड से कम है। अगर हम मैनुअली करना चाहें, अब मैं कंट्रोल ई दबाता हूँ, ये देखें अलाइनमेंट इसकी हो गई है और ये सेंटर में चला गया है। अगर मैं इसको मैनुअली करना चाहूँ तो यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ पर क्लिक करूँगा। उसके बाद आपके सामने है रिज़ल्ट, ये आप देख सकते हैं। हाँ, मैं इसको थोड़ा और बड़ा कर लेता हूँ। उसके बाद ये हमारे सामने रिज़ल्ट है। तो ये इस तरह से हम कर सकते हैं। ये हमारा जो है वर्ड आ गया है। ठीक हो गया, हमने कंट्रोल ई तक सीख लिया। अब हम किस तरह से, अब अलाइनमेंट किस तरह से करनी होती है, जब हम एक पैराग्राफ लिखते हैं ना नीचे, तो उसको किस तरह से हमने करना है। ठीक हो गया। अब हम चाहते हैं कि ये यार ये तो ठीक है, ये हमारी मेन हेडिंग हो गई, इसको तो हमने ऊपर रखना ही रखना है। अब हम नीचे किस तरह से करें। अब आपने नीचे जो है इसको ना थोड़ा अलाइनमेंट इस तरह से कर देनी है, ताकि ये शुरू से हो और आपका जो है पैराग्राफ सही से लगे। अब ये हमारा हो गया। अब हम चलते हैं एफ़ की तरफ। कंट्रोल एफ़ क्या चीज़ है, ये मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था किस तरह से हम कंट्रोल एफ़ यूज़ कर सकते हैं और क्या काम आता है, और हम इसको मैनुअली कैसे करेंगे। तो कंट्रोल एफ़ का जो है मतलब होता है सर्च करना, फाइंड करना। तो मैं यहाँ पर स्किल लिखता हूँ, तो ये आप चेक करें, ये स्किल जो मैंने लिखा, तो ये इसने स्किल को सिलेक्ट कर लिया कि यार इसमें एक मैच है, आपका एक जगह पर स्किल आ रहा है। तो यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं और जो है इसको फाइंड कर सकते हैं। अगर फ़र्ज़ करें कि आपके पास कीबोर्ड नहीं है, तो आपने फाइंड पर जाना है। फाइंड पर जाकर यहाँ पर कोई भी वर्ड जो है सर्च कर लेना है, तो आपके सामने रिज़ल्ट आ जाएगा। ठीक हो गया। तो उसके बाद जो है एफ़ पर हम पहुँच चुके हैं। अब हम कंट्रोल जी को यूज़ कर लेते हैं। तो जी अब क्या चीज़ है, जी आपका है कि अगर फ़र्ज़ करें कि आपके पेज है, आपने एक फ़ाइल बनाई हुई है जिसके जो है 100 पेजेस हैं। ठीक है, अब आपने उनकी तरफ कैसे जाना है। स्क्रॉल करने की बजाय अगर आपको पता है कि मैंने इतने पेज पर जाना है या मैंने इतने पेज तक काम किया हुआ था, तो आपने वहाँ पर किस तरह से जाना है। सिंपल, आपने 5 लिखना है, उसके बाद आप वहाँ पर पहुँच जाएंगे। अब यहाँ पर मेरा 5 पेज नहीं था, इसलिए उसने जो है शुरू में लगा दिया। यहाँ पर आप सारा कुछ बुक मार्क, सारा कुछ हर, अब बुक मार्क पे आपने जाना है, ठीक है ना, लाइन पे आपने जाना है। अगर आप लाइन भी लिख लेंगे, यहाँ पर लाइन नंबर लिख लेंगे, तब भी वो आपको पहुँचा देगा। अब मैं यहाँ पर 2 नंबर लिखता हूँ, ये देखें, अब 2 नंबर जो लाइन थी वो हम वहाँ पर आ गए हैं। तो ये इस तरह से कंट्रोल जी गो टू का काम करता है। और अगर आप इसको सही अपने माउस से करना चाहें, तो आप यहाँ पर इसको गो टू को यूज़ कर सकते हैं, जो आपको जो है इधर एंड पे दिया गया है फाइंड में। तो उसके बाद हम आते हैं कंट्रोल एच में। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर्स है जो एक्सेल का है, वर्ड का है। तो मैं आपको बताता चलूँ, ये एक्सेल और वर्ड में सेम होता है। तो अगर आप इसको यूज़ करना चाहें तो ये बहुत ही अच्छा है। तो मैं आपको बताता चलूँ किस तरह से आपने करना है। तो फाइंड व्हाट वो कहता है, फाइंड व्हाट। अब मैं फाइंड करता हूँ स्किल को। ठीक हो गया, यहाँ पर मैंने स्किल को फाउंड किया।
तो ये स्किल फाउंड हो गया। अब वो कहते हैं रिप्लेस विद। अब मैं स्किल को ये यहाँ पर हमज़ा लिख देता हूँ। यहाँ पर जैसे मैंने हमज़ा लिखा, ये स्किल जो है चेंज हो गया हमज़ा में। ये हो जाएगा फाइंड व्हाट रिप्लेस ऑल। ठीक हो गया। यहाँ पर आप देख लेंगे हमज़ा सीखो ब्रो। ठीक हो गया। अब मैं इसको दोबारा से सही कर देता हूँ, क्योंकि मैंने इस तरह से नहीं लिखना, मेरा स्किल सीखो ब्रो है। तो इस तरह से आपके जितने भी वर्ड हैं, फ़र्ज़ करें कि आप कहीं से कोई फाइल कन्वर्ट करते हैं तो वो साथ में स्टार लगा देते हैं या कुछ भी करते हैं, या अगर आप डॉट रिमूव करना चाहते हैं वगैरह वगैरह, तो आप यहाँ से इसको कर सकते हैं और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। यहाँ से आप इसको ट्राई कर सकते हैं। तो उसके बाद आता है हमारा कंट्रोल आई। तो कंट्रोल आई बेसिकली क्या है, इटैलिक, यानी कि जो इटैलिक लिखते हैं इस तरह से जो है ये थोड़ा तिरछा टेक्स्ट हो जाता है। यहाँ पर मैं कुछ भी लिखता हूँ ना, ये देखें ये इस तरह से लिखा हुआ आएगा आपके सामने। तो आप इस तरह से इसको कर सकते हैं। अगर मैनुअली करना चाहते हैं तो बी के साथ आपको एक आई का जो है आइकन दिखाया गया है यहाँ पर, इसने आपने इस पर क्लिक करना है और आपके सामने जो है ये आ जाएगा। तो ये तो है हमारा आई का काम। यहाँ पर कभी कभी लिखना पड़ता है, जैसे हम एक पैराग्राफ लिखते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं कि मैं कुछ भी लिख देता हूँ, ये देखें ये अब ये हम इस तरह से लिखते हैं तो ये हमारे साथ इस तरह से लिखना पड़ता है। तो हम इसको अगर इटैलिक कर दें तो ये पैरा बन जाता है कंप्लीट, ये एक कोटेशन की तरह बन जाता है कि नज़र आना चाहिए, एक कंप्लीट तरीके से समझ आ जाती है बंदे को, ये हाईलाइटेड हो जाता है एक तरीके से। उसके बाद हम यूज़ करेंगे कंट्रोल जे। अब कंट्रोल जे का क्या मकसद है ये मैं आपको बताता चलूँ। कंट्रोल जे बेसिकली अलाइनमेंट है हमारी, जो हम यूज़ करते हैं। यानी कि अगर हम लेफ़्ट से शुरू कर रहे हैं, जैसे हम उर्दू लिखते हैं, अगर हम उर्दू लिखते हैं तो यार हम दाईं तरफ से शुरू करते हैं, यानी कि राइट साइड से। अगर हम इंग्लिश स्टार्ट करते हैं तो वहाँ से लेफ़्ट साइड से शुरू करते हैं। अगर आप कंट्रोल जे दबाएंगे तो आपका जो है ये चेंज कर देगा कि आपने राइट साइड से लिखना है या लेफ़्ट साइड से। अब मैं यहाँ पर कुछ भी लिखूँगा तो ये यहाँ से शुरू होगा, जबकि हम इंग्लिश तो यहाँ से शुरू करते हैं। तो आप मैनुअली करना चाहें तो ऊपर जो आपको दिए गए हैं तो आप इनसे कर सकते हैं। ये था हमारा कंट्रोल जे। अब हम चलते हैं कंट्रोल के की तरफ। ये था हमारा हाइपर लिंक। अब इसका बहुत फ़ायदा है, ये मैं आपको बताता चलूँ कि किस लिए काम आता है। बेसिकली तो ये जो है, जैसे हम कोई पोस्ट करते हैं ब्लॉग वगैरह पर, तो उस पर ये यूज़ होता है। फ़र्ज़ करें कि मैंने इस पर यहाँ पर कोई पिक्चर इंसर्ट कर दी, पिक्चर इंसर्ट करने के बाद मैंने उस पर लिंक लगा दिया। ठीक हो गया। लिंक लगाने के बाद जो है मैंने उस पर नीचे लिंक लगा दिया। जैसे ही मैं उस पर क्लिक करूँगा कंट्रोल प्रेस करके, तो उस पर हम उस वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे। अब मैं कंट्रोल के फिर से दबाता हूँ और आपको बताता हूँ। फ़र्ज़ करें कि मैंने यहाँ पर जो है कैमरा खोल लिया, यहाँ से एक पिक्चर उठा ली, पिक्चर उठा के मैंने इस पर लिंक लगा दिया। अब ये हमारा है रेड, लेकिन ये ब्लू क्यों हो गया है, क्योंकि हमने यहाँ पर लिंक लगा दिया। अब मैं कंट्रोल जैसे प्रेस करूँगा, ऊपर लिखा हुआ है क्लिक कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक। अगर मैं यहाँ पर ओके करूँ तो ये देखें वो कहता है यस। मैं यस करूँगा तो ये इमेज ओपन हो जाएगी जो मैंने जिस पर वो किया था। तो आप देख सकते हैं ये इमेज ओपन हो गई है। तो इस तरह से जो है हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये था हमारा हाइपर लिंक। उसके बाद जो है हम चलते हैं कंट्रोल एल की तरफ। तो कंट्रोल एल का बेसिकली कोई काम नहीं है इधर, लेकिन वो मेल में इस्तेमाल होता है। वो अगर टाइम मिला तो मैं आपको बताऊंगा। तो उसके बाद जो है ये लेफ़्ट राइट वाली अलाइनमेंट वगैरह करता है। जैसे कि हम इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल एल दबाते हैं तो ये सिर्फ इतना बता रहा है कि यहाँ पर आप अलाइनमेंट वगैरह कर सकते हैं, बस इसका बेसिकली और कोई काम नहीं है। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं एम की तरफ। कंट्रोल एम क्या करता है ये चेक करें। ये इसने अलाइनमेंट करता जा रहा है। हाँ ये चेक करें। अब ये देखें ये एक साइड पे आ गया है सारा। यहाँ पर उसने इस तरह से अलाइनमेंट कर दी कि सारा जो है एक साइड पे आ गया है। तो ये बेसिकली टेक्स्ट में जो होते हैं, तो आप इसको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। एक साइड पर जैसे हम कोई डिज़ाइन वगैरह बनाते हैं तो ये एक साइड पर आप लिखते हैं हैप्पी बर्थडे वगैरह वगैरह, तो यहाँ पर एक साइड पर आप लिख सकते हैं। तो हम चलते हैं अब कंट्रोल एन की तरफ। कंट्रोल एन की जो है वो अच्छी खासियत ये है कि आप अगर माउस इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने न्यू फाइल ओपन करने के लिए आपको कंट्रोल
में जाना पड़ता है, फिर आपने फ़ाइल ओपन करनी होती है, फिर आपने न्यू पर क्लिक करना होता है, उसके बाद आपको मिल जाती है। अब आपने सिर्फ कंट्रोल एन प्रेस करना है और आपके सामने जो है न्यू फाइल ओपन हो जाएगी। इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है कि आप सिंपली कंट्रोल एन प्रेस करके जो है न्यू फाइल को बना सकते हैं और इसको क्लोज़ भी कर सकते हैं। तो हम दोबारा पिछली फाइल पर वापस आ गए हैं और उसके बाद हम इसको कंट्रोल ओ करते हैं। अब ओ से ओपन, ठीक हो गया। ओपन से मुराद ये कि अगर आप कोई फ़ाइल में काम कर रहे हैं तो उस फाइल के साथ साथ आप और फाइल में भी काम करना चाहते हैं या उससे कोई डाटा वगैरह उठाना चाहते हैं तो आपने कंट्रोल ओ प्रेस करना है और आपने एक्सेल की फ़ाइल को उठाना है, एक्सेल वर्ड की फ़ाइल को उठाना है। वर्ड की फ़ाइल को उठाने के बाद जो है आप इजीली उसमें एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं और दोनों फाइलों को इकट्ठे रख के भी यूज़ कर सकते हैं। जो ये था हमारा कंट्रोल ओ ओपन वाला। उसके बाद हम आते हैं कंट्रोल पी पे। कंट्रोल पी जो है मोस्टली यूजेबल जो कमांड है वो प्रिंट के लिए है। तो यहाँ से आप प्रिंट निकाल सकते हैं। अगर आप मैनुअली भी करना चाहें तो यहाँ पर भी प्रिंट का ऑप्शन तो होता है, लेकिन आपने पहले यहाँ पर जाना पड़ता है प्रिंट में, फिर आपको सेटिंग करनी पड़ती है। बस आपने सिंपली जो है कंट्रोल पी करना है तो आपका प्रिंट निकल आएगा। तो आपने यहाँ पर अपना प्रिंटर सिलेक्ट करके जो है प्रिंट पर क्लिक करना है और आपकी जो है प्रिंट निकल आएगा। तो उसके बाद ये हमारी कमांड पूरी हो गई। तो अब हम चलते हैं कंट्रोल क्यू की तरफ। कंट्रोल क्यू क्या चीज़ है? तो कंट्रोल क्यू जो था हमारा जो टेक्स्ट हमने नीचे की तरफ इंटर किया हुआ था उसने इसको वापस कर दिया। तो ये इसने सीधा कर दिया कि अगर आपने दो तीन लाइनों में लिखा होता है ये क्यू इसको वापस करके ले आता है। अब हम चलते हैं कंट्रोल आर की तरफ। कंट्रोल आर क्या चीज़ है? ये है हमारी राइट साइड वाली अलाइनमेंट जो हम करते आए हैं। लेफ़्ट साइड कंट्रोल एल से लेफ़्ट साइड अलाइनमेंट, आर से राइट साइड अलाइनमेंट। तो आप ये देख सकते हैं ये कंट्रोल लेफ़्ट और राइट। ई से हम सेंटर में कर सकते हैं, आर से लेफ़्ट में, और जो है आर से राइट में और एल से लेफ़्ट में। ये हमारी कमांड हो गई पूरी। उसके बाद हम चलते हैं एस की तरफ कि कंट्रोल एस क्या चीज़ है। ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये हमें सबसे पहले करनी चाहिए, लेकिन हम जैसे कि सीरीज़ के हिसाब से चल रहे हैं इसलिए मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ आकर कि आपने किस तरह से यूज़ करनी है। तो कंट्रोल एस जब आप प्रेस करेंगे तो आपके सामने इस तरह से कुछ खुलेगा कि आपने आपने अपनी फ़ाइल कहाँ पर सेव करनी है। तो आपने यहाँ पर ज़रूर से सेव कर देनी है और साथ साथ जैसे ही काम करना है। अब आपकी फ़ाइल अगर मैं क्लोज़ भी यहाँ से कर दूँ तो ये क्लोज़ नहीं होगी। तो आपने वक्फे वक्फे से कंट्रोल एस दबाए रखना है। तो इस तरह से आपकी फ़ाइल जो है वो सेफ़ रहेगी और आपकी कुछ भी डाटा लॉस नहीं होगा। अगर लाइट चली जाती है, कोई मसला हो जाता है तो आपका डाटा लॉस नहीं होगा। अब हम चलते हैं कंट्रोल टी की जानिब के। वो क्या चीज़ है? कंट्रोल टी। तो कंट्रोल टी का बेसिकली यहाँ पर कोई असर नहीं हो रहा, तो यहाँ पर ये कोई काम नहीं दे रही फ़िलवक्त। तो जैसे एक्सेल 2003 में कुछ कमांडें ऐसी थी जिनका काम नहीं था। बहुत सारे फीचर्स अपडेट हुए, फिर 2007 में आए, फिर 2010 में। तो इस तरह से जो है अब ये इसका कोई काम नहीं है फ़िलहाल। तो कोई ना कोई आ तो जाएगा लेकिन फ़िलहाल कोई नहीं है। तो कंट्रोल यू दबाते हैं तो इन्होंने सीधी सी लाइन लगा दी, बहुत ही जो प्यारी लग रही है। यहाँ पर जो है आप इसके अंडरलाइन कर सकते हैं। जैसे हम कोई हेडिंग वगैरह लिखते हैं, कोई लेटर वगैरह लिखते हैं तो उसके नीचे हमें एक लाइन लगानी पड़ती है, तो ये अंडरलाइन हो जाएगी। तो ये अगर आप मैनुअली से करना चाहते हैं तो आपके सामने ये यू का जो आइकन है यहाँ पर दबाना है और इसके नीचे आप मुख्तलिफ लाइन लगा सकते हैं, डबल लगा सकते हैं, डिज़ाइन वाली लगा सकते हैं, अंडरलाइन कलर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ये बहुत अच्छी चीज़ है, यहाँ पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो जो आपको अच्छी लगे आप वही लगा सकते हैं। तो डिज़ाइन बनाने के लिए तो आप यहाँ इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये था हमारा कंट्रोल यू। तो अब हम चलते हैं कंट्रोल वी की तरफ। कंट्रोल वी क्या है? अब मैंने कंट्रोल वी प्रेस किया तो ये जो हमने कॉपी किया हुआ था वो यहाँ पर पेस्ट हो गया। जो हमने कंट्रोल सी से किया था वो यहाँ से कंट्रोल वी से पेस्ट हो गया। तो अब मैं आपको बताऊं कि कंट्रोल वी का काम क्या है। कंट्रोल वी बेसिकली पेस्ट का काम करता है। तो पहले पहले जो है ये कंट्रोल वी जो है इसका कुछ प्रिंट में मसला था। कंट्रोल शिफ्ट वी के ज़रिए ये प्रिंट का करता था 2003 में एक्सेल में, लेकिन अपडेट के बाद इसको शिफ्ट में लाया गया है। अब यहाँ पर आप यहाँ पर भी क्लिक करके पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप इस तरह से भी पेस्ट कर सकते हैं। अब इस दो तरीके हैं पेस्ट करने के। तो ये तो हमारा हो गया। उसके बाद हम चलते हैं डब्ल्यू की तरफ। यहाँ पर मैं सिलेक्ट करके डब्ल्यू प्रेस करता हूँ तो वो कहता है क्विट करना, यानी कि उसको क्लोज़ करना।
तो ये तरीका मैंने यहाँ पर भी यूज़ किया है। ये देखें, ये कंट्रोल W में दबाता हूँ तो ये क्लोज़ हो जाती है। ये जो है आपके सामने इसको बंद कर देगा। ये जो आपका एक विंडो खुली होगी उसको बंद कर देगा। तो ये W है। तो कंट्रोल X क्या है? तो कंट्रोल X जो है वो बेसिकली कट करने का काम करता है। ये देखें, कॉपी एक चीज़ होती है कि यहाँ से एक जगह से कॉपी कर देना, दूसरी जगह पर पेस्ट करना, वो चीज़ वहाँ पर रिमेनिंग होगी, लेकिन जहाँ पर हम आगे कॉपी करेंगे पेस्ट करेंगे वहाँ पर काम नहीं करेगी। तो ये मैं जब इसको करता हूँ V, तो यहाँ पर ये आ जाता है। मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ तो उसके बाद जो है कट किया हुआ जो लफ्ज़ थे हमारे वो पेस्ट हो गए हैं, लेकिन ये सिर्फ एक बार हुए। अगर हमने कॉपी करके पेस्ट किए होते तो यहाँ पर ये दूसरी मरतबा आ जाती। उसके बाद हम आते हैं कंट्रोल Y और Z की तरफ। अब कंट्रोल Y क्या चीज़ है और Z क्या चीज़ है? फ़र्ज़ करें कि अगर आप एक काम कर रहे हैं, आपसे एक काम गलत हो जाता है, तो आपने फ़ौरी कंट्रोल Z करना है। ये देखें, अब मैं जितनी मरतबा कंट्रोल Z करता जा रहा हूँ उतनी मरतबा जो है ये करते जा रहे हैं, मुझे पीछे की तरफ लेके जा रहे हैं। अब देखें, मैं कहता हूँ कि यार मैंने इस स्टेज पर ज़्यादा दफ़ा कंट्रोल Z कर लिया, अब मैं आगे कैसे जाऊँ? तो आपने यहाँ पर कंट्रोल Y करना है, तो यहाँ पर आप आगे की तरफ पहुँच जाएंगे। अगर आप मैनुअली करना चाहते हैं तो यहाँ पर अंडो रीडो का ऑप्शन दिया हुआ होता है एक्सेल में, कंट्रोल X और कंट्रोल Y और कंट्रोल Z का। तो इस तरह से आप कंट्रोल Y और Z करके जो है अपना वक्त बचा सकते हैं। और अगर आपने कुछ गलत किया है तो उसको बजाय क्लोज़ करने के कंट्रोल Z करके ठीक कर सकते हैं। और ये हर जगह पे इस्तेमाल होता है, हर जगह पे सिवाय फ़ोटोशॉप में आपको कंट्रोल Alt और Z करना पड़ता है। तो कंट्रोल Z करने से जो है आपका जो आपने कुछ गलत किया हो वो वापस आ सकता है। तो आज की जो वीडियो थी इसमें हमने सीखा कि किस तरह से जो है हम कंट्रोल कीज़ को इस्तेमाल करके अपना वक्त बचा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।